नमस्कार, आप देख रहे हैं बहराइच पोस्ट। मैं हूं आपके साथ चंदन शुक्ला। हम आपको बता दें कि तहसील पयागपुर में समाधान दिवस के अवसर पर एक वृद्ध व्यक्ति पहुंचते हैं और विरोध, आपने देखा होगा, लोकतांत्रिक देश है, विरोध का अपना अपना तरीका होता है। कोई धरना देता है, कोई किसी प्रकार से विरोध करता है, लेकिन यहाँ विरोध दर्ज कराने का एक नायाब तरीका सामने आया जो अब काफ़ी चर्चा में भी है और लोगों में काफ़ी इसकी चर्चा हो रही है। हम आपको बता दें कि वो जो वृद्ध व्यक्ति थे वो अपने मुंह पर टेप लगाकर, यानी मौन विरोध उनका था, और जब उप जिलाधिकारी के सामने वो पहुंचते हैं और तमाम लोग वहाँ थे, जन सुनवाई में जब पहुँचे, आज हम उनके पास पहुँचे हैं और उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से जो उन्होंने विरोध दर्ज कराया, उसके पीछे कारण क्या था। क्या कारण था कि ये वो टेप लगाकर तहसील में पहुंचते हैं और उप जिलाधिकारी के सामने अपनी बातों को सांकेतिक भाषा में रखने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? बलदेव प्रसाद पांडे। थोड़ा परिचय दीजिए अपना। मैं बलदेव प्रसाद पांडे, निवासी ग्राम झाला तरहर। हमको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जनपद बहराइच का संरक्षक भी हूँ। वृद्ध व्यक्ति हूँ, वरिष्ठ नागरिक जी। हमारी उम्र 70 साल है। मैं फरवरी 2020 से ग्राम सभा में अवैध कब्जे, जैसे खलिहान के कब्जे, तालाब के कब्जे, चक्रोड के कब्जे के बारे में तहसीलदार बहराइच, तहसीलदार पयागपुर, डीएम बहराइच, एडीएम बहराइच, मंडलायुक्त देवीपाटन मंडल गोंडा, माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार पत्र लिखा, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं। मैं तहसील दिवसों में बराबर जाता रहा और एप्लीकेशन अपना देता रहा। तहसीलदार पयागपुर द्वारा, उप जिलाधिकारी पयागपुर द्वारा कोई उस पर सुनवाई नहीं की गई। केवल ये किया गया कि मेरे प्रार्थना पत्र पर गलत सूचना डाल करके और समाधान करके पोर्टल पर डाल दिया गया। जब मैं उसको निकालता था, पढ़ता था, ये देखिए मेरे पास तहसील दिवस की बहुत सी रसीदें हैं, उपलब्ध हैं, जो मैंने कार्यवाही में किया है। ये हमारे पास तहसील दिवस की रसीदें हैं, एप्लीकेशन हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की। यही ही नहीं, तहसील दिवस धरना के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखा है, तहसील थाना दिवस पर आई शिकायतें 5 दिन के अंदर निपटाएं। इसके बाद में भी तहसील पयागपुर के अधिकारी इसको ध्यान में न देते हुए मेरे समस्याओं के निस्तारण के बारे में कोई भी सोच नहीं बनाई। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 2020 से रजिस्टर वहाँ बना है तहसील दिवस समाधान दिवस पर, उस पर मेरे प्रार्थना पत्र अंकित किए गए हैं और अंकित करने के बाद में उस रजिस्टर का कोई औचित्य नहीं रहा। कभी कोई अधिकारी उस रजिस्टर को नहीं देखा कि कम से कम बार बार ये व्यक्ति हमारे पास क्यों आता है। बिल्कुल मेरे समस्याओं का कोई निस्तारण करने की बात तो छोड़ दीजिए, हमसे कोई पूछता भी नहीं था कि क्या ऐसी बात है। क्या आपकी कभी जिलाधिकारी से मुलाकात हुई, उनसे आपने इन समस्याओं से अवगत कराया? महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जिलाधिकारी से मिला, एडीएम साहब से मिला। जिलाधिकारी महोदय ने, ये देखिए हमको जो है एक पत्र इनको लिखा है, ये देखिए पत्र जिलाधिकारी महोदय ने उप जिलाधिकारी पयागपुर को लिखा है, एडीएम को भी लिखा है, और इसका निस्तारण वैसे कागज में दबा करके कर दिया गया। जब मैं जिलाधिकारी से मिला तो एक दिन मैं फिर मिलने गया था, तो हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री सुभाष त्रिपाठी जी ने हमारे प्रार्थना पत्र को ले करके और इसके बाद में उसको एसडीएम को व्हाट्सएप किया और कहा कि उनके समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा है। फिर भी एसडीएम साहब न तो हमसे कोई फ़ोन किए, न हमसे कोई बात किए, जबकि हमारे प्रार्थना पत्र में मोबाइल नंबर लिखा था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति और वृद्ध व्यक्ति अपने 2500 एप्लीकेशन जनहित के लिए तहसील पयागपुर में तहसील दिवस पर दिया, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये जो गैर पढ़े लिखे लोग या बहुत कमज़ोर वर्ग के लोग या बहुत निर्बल वर्ग के लोग या जैसे बहुत अनजान लोग जो समस्याओं का
अपना लेकर के जाते हैं, क्या उनके समस्याओं का निस्तारण हो सकता है? आपको क्या लगता है जो तहसील दिवस या थाना दिवस होते हैं, आप वरिष्ठ नागरिक हैं, राष्ट्रपति द्वारा आप सम्मानित भी, हम एक तस्वीर यहाँ देख पा रहे हैं जिसमें राष्ट्रपति जी के द्वारा आपको सम्मान भी दिया गया है, क्या लगता है कि सरकार का जो एजेंडा है, दावे हैं सरकार के कि थाना दिवस के रूप में या तहसील दिवस के रूप में लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं, तो आप तो खास हुए थोड़ा सा कि आप इतने प्रबुद्ध जन हैं, सम्मानित हैं, तो आपको आपकी बातें अगर नहीं सुनी गई तो आम नागरिकों का क्या? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो तहसील दिवस हो, चाहे थाना दिवस हो, एप्लीकेशन देना और सरकार के बात को केवल अधिकारी सुनते नहीं हैं, करते नहीं हैं, उस पर कोई भी अमल नहीं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में इस संज्ञान में लेना चाहिए कि क्या तहसील दिवसों के 5 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर निस्तारित हो जाते हैं, और अगर नहीं फिर इन अधिकारियों की क्या ड्यूटी है कि केवल तहसील दिवस लगा करके और करोड़ों रुपया प्रदेश का खर्च करने के बाद में और किसी भी समस्या का निस्तारण न हो। तो अगर मान लीजिए निस्तारण नहीं होता है इन समस्याओं का, आगे का आपका क्या? अब अगर मेरे समस्याओं का निस्तारण समय के अंदर नहीं हुआ तो मैं जिलाधिकारी से भी मिलूँगा, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलूँगा, प्रमुख सचिव से भी मिलूँगा, और इसके बाद में अगर आंदोलन की आवश्यकता हुई तो मैं नए नए तरीके से कई आंदोलन करूँगा, जिसमें लगेगा कि एक वृद्ध व्यक्ति किस तरीके से अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए क्या कर रहा है। कल से आपकी एक तस्वीर जनपद में चर्चा का विषय है कि आप मुंह पर जो है टेप लगाकर एक नायाब तरीके से आप उपजिलाधिकारी के सामने जाते हैं और अपनी बात सांकेतिक भाषा के रूप में रखते हैं। जी हाँ, क्या वजह थी इसकी? जी हाँ, मैंने 25 बार एप्लीकेशन दिया और अपनी बात कही, और उसके बाद में 25 बार में किसी ने मेरी बात सुनी नहीं। जब इतना हमको बोलना पड़ा तो मैंने इसके लिए विरोध करने की बात सोची। मैंने एप्लीकेशन लिखा और अपने मुंह में कागज़ का चिप्पा लगा कर मैंने विरोध जताया कि मैं मूक विरोध करते हुए आपसे अपनी बात कहूँगा। एसडीएम साहब ने मेरे प्रार्थना पत्र को लिया, उन्होंने हमसे कई प्रश्न भी किए, लेकिन मैंने केवल संकेत में उनको जवाब दिया, और एसडीएम साहब ने उनको कानगो को मेरे समस्या के बारे में बताया और ये कहा कि आप इनके समस्या का निस्तारण कराएं। लेकिन अब आज तक अभी तक कोई हमसे वार्ता नहीं हुई है, न कोई हमसे कोई चर्चा हुई है। आगे क्या होगा मतलब इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। तो ये हम आपको बता दें कि तहसील पयागपुर के एक झाला गांव पड़ता है, वहां के निवासी बलदेव प्रसाद पांडे जी हैं, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी हैं और रिटायर्ड शिक्षक हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के ये संरक्षक भी हैं जनपद के। हम आपको बता दें कि इनका जो मूल मुद्दा ये है कि जो तमाम प्रकार के अतिक्रमण जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तमाम ऐसे अभियान चलाए गए, जनपद के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जो इस प्रकार की जो सार्वजनिक भूमि है उसको खाली कराइए, और उसको लेकर आपकी मुहिम, जैसा कि इन्होंने बताया, तमाम पत्र दिखा रहे हैं कि काफ़ी टाइम से, काफ़ी समय से अधिकारियों के चक्कर ये काट रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें जब कोई ठोस कोई कार्रवाई इस प्रकार की देखने को नहीं मिली, तो अब ये नायाब तरीके से जो इनका कहना है उसमें मौन विरोध प्रदर्शन के लिए इन्होंने मुंह पर टेप लगाकर उपजिलाधिकारी कार्यालय जाकर तहसील में और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा चुके हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से इन बातों का संज्ञान लिया जाता है, क्योंकि बड़ा मुद्दा है। हर जनपद में या आप कह लीजिए बहराइच में कई जगहों पर जो भूमाफियाओं आप कह सकते हैं, इनके द्वारा इस प्रकार के अतिक्रमण किए गए हैं रास्तों पर या तालाबों पर, या जो भी सार्वजनिक भूमि होती है उस पर अगर अतिक्रमण हैं तो उसको खाली कराने का जो सरकार का एजेंडा था, वो आप जब सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं उस पर सवालिया निशान जरूर उठता है। चंदन शुक्ला, बहराइच पोस्ट।